अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि क्लाइंट साइड अटैक है क्या। अब इस सिनेरियो को एक दफ़ा ज़रा आप गो थ्रू करें। वही जो हमने बात की थी अभी, उसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे ऑफिशियली हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है। इसके अंदर कुछ एम्प्लॉइज़ के लैपटॉप्स हैं, मतलब कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जो ऑफिस आते हैं और एक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, और ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद उनके पास डिफरेंट सर्वर्स का एक्सेस होता है। अब उसमें एक फाइल सर्वर भी है, एक कोई भी सर्वर हो सकता है, उसके बाद एक डेटाबेस सर्वर है। अटैकर को जो फाइल्स या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस डेटाबेस के अंदर है या इस फाइल सर्वर के ऊपर है। अब ये फाइल सर्वर और ये डेटाबेस सर्वर इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है, ठीक है। जो कंपनी के सारे सर्वर्स या सारी मशीन्स में से एक्सपोज है वो है इंटरनेट के ऊपर एक वेब सर्वर, जिसके ऊपर कंपनी की वेबसाइट चल रही है। फॉर एग्जांपल abc.com आप ओपन करें तो वो वेबसाइट आपकी इस सर्वर के ऊपर चल रही है, और ये वेबसाइट मैंने साथ लिखा है सिक्योर वेब सर्वर। ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो सिक्योर है। सिक्योर का मतलब ये है कि अटैकर ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि इस वेब सर्वर को या इस वेबसाइट को किसी तरीके से हैक करे, ताकि वो इस पाथ से इंटरनेट से होता हुआ इस वेब सर्वर पे आए और इस वेब सर्वर से आके इंटरनल नेटवर्क में आए। लेकिन ये वेबसाइट सिक्योर है, तो अटैकर के पास ये वाला पाथ पॉसिबल नहीं है कि वो इस वेबसाइट को हैक करे और फिर यहाँ से इंटरनल नेटवर्क पे आए। तो अब उसके पास पॉसिबल पाथ कौन सा बचता है, क्योंकि जो इंटरनेट पे एक्सपोज सर्वर है वो सिर्फ यही है। ये सर्वर भी इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है, ये भी एक्सपोज नहीं है, और ये भी एक्सपोज नहीं है। ये एक इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल नेटवर्क के अंदर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अटैकर को चाहिए वो कैसे मिलेगी उसे। या तो वो इस सर्वर पर डायरेक्टली आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये सर्वर इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज नहीं है। या वो इस डेटाबेस सर्वर के ऊपर डायरेक्टली आए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं क्योंकि ये डेटाबेस सर्वर भी पब्लिकली एक्सपोज्ड नहीं है। अच्छा, अब सर्वर्स तो हैं लेकिन इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है, तो अब इन सर्वर्स को आप ये सोचें कि इन सर्वर्स को एक्सेस किस किस चीज के पास है। या तो वो इस वेब सर्वर के पास है, ये वाला पाथ भी आपके पास पॉसिबल नहीं क्योंकि ये एक सिक्योर वेबसाइट है और आप इसे हैक नहीं कर सकते। आप अगर इंटरनेट के थ्रू आएंगे तो आपके पास जो कंपनी का एक्सपोज्ड गेट है वो सिर्फ यही है, लेकिन ये सिक्योर है अच्छा खासा, आप इसके ऊपर कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से इंटरनल नेटवर्क के अंदर नहीं आ सकते। क्वेश्चन अब ये पैदा होता है कि क्या आप इस नेटवर्क को कभी हैक नहीं कर सकते, क्या ये नेटवर्क हैकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये नेटवर्क हैकेबल है, लेकिन इसके लिए आपको क्लाइंट साइड अटैक ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लास्ट ऑप्शन है अब आपके पास जो बचा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके पास नहीं है। अच्छा, अब जो अटैकर के पास पाथ बचा वो क्या बचा, इंटरनेट के ऊपर से। तो जाहिर सी बात है अटैकर को इंटरनेट पे तो एक्सेसिबल है, वो जहां मर्जी से इंटरनेट यूज करे, सर्वर एक्सपोज्ड है लेकिन उसके हैक नहीं कर सकता। इन लैपटॉप्स के ऊपर जो एम्प्लॉइज के लैपटॉप्स हैं इनके ऊपर इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है। आप सिंपल ये सोचेंगे, जाहिर सी बात है एक एम्प्लॉय है वो ऑफिस जाता है, ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट होता है, उसको इंटरनेट एक्सेस होता है। अब वो इंटरनेट यूज कर रहा है, इंटरनेट से उसको ईमेल्स भी आती हैं, वो इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स भी अपने ड्यूरिंग डेली जॉब सर्च कर रहा होता है और वेबसाइट्स के ऊपर विजिट कर रहा होता है। अब ये अटैकर के पास ऑप्शन क्या बचता है, अटैकर के पास कौन सा ऐसा तरीका है जिससे अटैकर इस एम्प्लॉय लैपटॉप तक अपनी कोई चीज पहुंचा सकता है, वो है ईमेल, ठीक है। अगर ऑब्वियसली हमने लास्ट एक दो लेक्चर पहले देखा था कि सोशल इंजीनियरिंग की या जो OSINT की आपकी मेथोडोलॉजीज हैं, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाली, इंटेलिजेंस गैदरिंग वाली, वो क्या है, उससे आप जाहिर सी बात है इस कंपनी को लिंक्डइन के ऊपर सर्च करेंगे, उसके एम्प्लॉइज के नेम्स आपको पता चलेंगे, उनके डेजिग्नेशंस और उनकी वर्किंग आपको पता चलेगी। आपको पता चलेगा अच्छा फलां बंदा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है इस कंपनी के अंदर, फलां बंदा HR एडमिनिस्ट्रेटर, HR का मैनेजर है या HR एग्जीक्यूटिव है इस कंपनी के अंदर, फलां बंदा IT का काम देख रहा है, सो ऑन। आपको उनके नेम्स पता चल जाएंगे। आपने जो ईमेल की स्कीम थी कि ईमेल किस तरह से बनाए जाते हैं, आपने वो ईमेल की स्कीम आइडेंटिफाई की शुरू के इससे एक दो लेक्चर्स पहले OSINT वाले लेक्चर में आपको पता चल गया अच्छा यार ये एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल डैनियल क्रेग उसका नाम है, और वो कंपनी में उसका काम नेटवर्क या IT या HR किसी भी चीज से रिलेटेड है। आपको ईमेल एड्रेस की स्कीम पता चल गई, कंपनी का डोमेन नेम आपको ऑलरेडी पता है abc.com। आपको ये भी पता चल गया अच्छा यार डैनियल जो है वो HR में है, तो आप उसको कोई ना कोई CV सेंड कर सकते हैं, आप उसको कोई ईमेल कर सकते हैं जिसको वो विजिट करेगा। ऑब्वियसली अगर आप नेटवर्क या IT वाले बंदे को करेंगे तो वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं,
उन्हें टेक्निकली पता होता है कि यार ये वेबसाइट है, ये किस चीज़ की वेबसाइट है, उन्हें सिक्योरिटी का भी नॉलेज होता है, सिक्योरिटी जिस तरह आप पढ़ रहे हैं उन्होंने भी पढ़ी होगी, ऑब्वियसली उन्हें ये चीज़ें आइडिया होता है पहले से। लेकिन जो एचआर का बंदा है उसने एमबीए किया है, कुछ और काम किया है, एमकॉम किया है, व्हाट्सएवर जो भी उसने एचआर से स्पेसिफिक डिग्री ली है, तो आपको पता होता है कि यार अच्छा ये बंदा टेक्निकल नहीं होगा, आप इसको कुछ भेजेंगे तो इसको शक नहीं पड़ेगा कि आपने इसे क्या भेजा। तो आपका टारगेट बेसिकली एचआर का बंदा नहीं है, आपका टारगेट एक इंटरनल फाइल सर्वर है जिसके ऊपर सेंसिटिव फाइल्स पड़ी हैं जो आपको चाहिए। लेकिन इंटरनल नेटवर्क में जाने के लिए आप किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो अब आपने जिसको टारगेट करना है वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कम टेक्निकल हो, ठीक है। तो अब उसमें आप जब कंपैरिजन करते हैं 2-3 एम्प्लॉइज में तो आपको पता चलता है अच्छा यार ये एचआर का बंदा है, इसको आप कुछ ना कुछ भेज सकते हैं। तो अब आप उसको कुछ भी भेजें, आप उसको कोई सीवी भेज सकते हैं, आप उसको कोई लिंक भेज सकते हैं, कुछ भी आप इस तरह की कोई अपडेट वगैरह उसको कोई ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं ऑब्वियसली। तो अब आपके पास जो पाथ है वो ये बनता है कि इंटरनेट के थ्रू आप ईमेल करें जो इस लैपटॉप पे जाए, उस ईमेल में कोई ऐसी चीज हो जो उसके सिस्टम के ऊपर या इस लैपटॉप के ऊपर एग्जीक्यूट हो और इस लैपटॉप का शेल आपको यहाँ पे मिले, ठीक है। अब जब आपके पास इस लैपटॉप का एक्सेस आ जाएगा तो ऑब्वियसली अब ये लैपटॉप इंटरनल नेटवर्क में वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इसको इस सर्वर का भी एक्सेस है और इस सर्वर का भी एक्सेस है, ठीक है। सिमिलरली जब आप इन सर्वर्स पे आ जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी वो फाइल्स उठा सकते हैं। अच्छा, अब ये सिनेरियो आप ध्यान में रखें और इस सिनेरियो को चलते हुए हम आगे चलते हैं ध्यान में रखते हुए। अच्छा, कॉमन टाइप्स ऑफ क्लाइंट साइड अटैक्स। अब किस किस तरीके से आप क्लाइंट साइड तक आ सकते हैं। उस बंदे को ईमेल करनी या उसका नेम आइडेंटिफाई करना, उसका ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई करना, वो इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, वो हम पहले कर चुके हैं इससे 2 लेक्चर्स पहले। तो उसमें आप देख चुके हैं अच्छा एम्प्लॉय का नेम कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका ईमेल एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करना है, और फिर आप ईमेल तो आपने खुद ही करनी है। अब उसमें हमने सोशल इंजीनियरिंग वाले लेक्चर में हमने एक बेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप किस तरीके से इस एम्प्लॉय को का ट्रस्ट गेन करेंगे या कैसे इसको आप इस चीज पे एग्री करेंगे कि वो आपकी भेजी हुई फाइल ओपन करे या उस लिंक पे क्लिक करें। तो वो अब आपके ऊपर है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अटैकर, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल पेलोड्स की बात करेंगे। पेलोड वो होता है कि जो आप एक्चुअली मैलिशियस चीज सेंड करेंगे इस लैपटॉप के ऊपर। ईमेल एड्रेस या वो चीजें इसका पार्ट नहीं है। ईमेल के थ्रू आप क्या सेंड करेंगे, हम क्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम ईमेल ही करेंगे इसको। ईमेल में हम उसे क्या भेजेंगे जिसके थ्रू हम उसके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं, तो हम वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला उसमें यह है कि आप कोई ना कोई मैलिशियस लिंक उसको भेजें। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सोशल इंजीनियरिंग वाले लेक्चर में फिशिंग की भी तो लिंक्स बनाए थे, वो भी तो मैलिशियस थे, लेकिन हमने कहा ये क्लाइंट साइड अटैक्स एडवांस हैं और इनमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखें तो वो बिल्कुल बेसिक था और उसमें आपका टारगेट ये था कि आप उसका यूजर नेम और पासवर्ड स्टील करें। यहाँ पे हमारा फोकस क्या है कि हमने कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करना है उसकी मशीन के ऊपर ताकि उसकी मशीन का रिवर्स शेल हमें मिले, उसकी मशीन का एक्सेस हमारे पास आए, ठीक है, जिससे हम अपने बाकी काम कर सकें। तो इसके लिए मैलिशियस लिंक्स हैं। मैलिशियस लिंक में सबसे पहले ऐसा आता है कि यूजर को कुछ इनपुट नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसके सामने कोई फेक फेसबुक का फिशिंग पेज नहीं ओपन हो रहा होगा जिसके अंदर वो यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, बल्कि उसके सामने एक पेज ऐसा ओपन होगा जो जैसे वो विजिट करेगा अपने ब्राउजर से तो वो कोड उसके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो कोड आपको रिवर्स शेल देगा आपकी अपनी मशीन के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम जो एक पेलोड यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एचटीएमएल एप्लीकेशंस। पहला जो हमारा ये है इसके 2 बेसिकली मेथड्स हैं मैलिशियस लिंक्स के। या तो आप कोई एप्लीकेशन बनाएं जिसको हम एचटीएमएल एप्लीकेशन कहते हैं, वैसे और बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, लेकिन हम सिर्फ बेसिक यहाँ पे डिस्कस करें ताकि एक आपका आइडिया या कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किसी भी वेबसाइट को विजिट करने से आपके साथ क्या हो सकता है। अच्छा, एचटीएमएल एप्लीकेशंस हम देखेंगे कि एचटीएमएल एप्लीकेशन क्या होती है। वैसे तो आप जो एचटीएमएल के पेजेस बना रहे होते हैं .html एक्सटेंशन के साथ वही चीज है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन होती है, ये पेज नहीं होता। वर्किंग इसकी एचटीएमएल पेज की तरह होती है। दूसरी होती है कि डाउनलोड समथिंग फ्रॉम अ लिंक। दूसरा तरीका ये कि आप फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एग्री करते हैं कि यार आप अपना ये सॉफ्टवेयर या ये टूल इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर, या ये कोई गेम है या ये कोई फाइल है इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो दूसरा वो है। अच्छा, HTML एप्लीकेशंस को हम पहले देख लेते हैं। HTML एप्लीकेशंस क्या है। HTML एप्लीकेशन सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि HTML की जो फाइल होती है वो सिंपल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके ब्राउजर में ओपन हो रहा होता है, लेकिन HTML एप्लीकेशन इज समथिंग डिफरेंट।
HTML एप्लीकेशन ये होती है कि उसके अंदर VB का कोड लिखा होता है, विजुअल बेसिक का, और वो आपके सिस्टम पे ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है जैसे आप कोई C# या C++ का कोड चला रहे हो, ठीक है। उसकी एक्सटेंशन होती है .hta, HTML एप्लीकेशन बनता है उसी तरह HTML पेज की तरह, लेकिन जहां पे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं वहां पे आप लिखते हैं HTA, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, जैसे आप लिखते हैं आप वहां पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू HTA या HTML एप्लीकेशन, ठीक है। आपको इंटरनेट के ऊपर इसकी काफी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप थोड़ा सा सर्च कर लें। हम यहाँ पे उसका थोड़ा सा ऑटोमेटेड प्रोसेस देखेंगे। हम मेटास्प्लाइट के अंदर फंक्शनलिटी एक हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर हम HTA फाइल्स बना सकते हैं, उनको होस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम वो लिंक सेंड करेंगे टारगेट को। टारगेट जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सिस्टम के ऊपर वो कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको रिवर्सल मिलेगा। इसके लिए मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क यूज करेंगे, इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। MSF कंसोल की कमांड आप अपने काली के टर्मिनल में चलाएं तो आपका मेटास्प्लाइट ओपन हो जाता है। जो आपने एक्सप्लॉइट यूज करना है उसका नाम है विंडोज मिसलेनियस HTA सर्वर। आप कमांड लिखेंगे यूज एक्सप्लॉइट विंडोज मिसलेनियस HTA सर्वर। जब आप ये एक्सप्लॉइट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इस तरह रेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप उसकी सेटिंग्स करेंगे, शो ऑप्शंस की कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको बताएगा क्या क्या ऑप्शंस हैं इस एक्सप्लॉइट के अंदर। तो आपने ये 4 ऑप्शंस सेट करना है। SRV होस्ट, ये वो IP एड्रेस है जिसके ऊपर आपकी ये HTML एप्लीकेशन या मिलिशियस एप्लीकेशन चल रही होगी। इन शॉर्ट ये अटैकर की मशीन का IP एड्रेस है। सेकंड, सर्वर पोर्ट, जिसके ऊपर ये वेब सर्वर चल रहा होगा, जिसके ऊपर मिलिशियस वेबसाइट होस्टेड होगी। URI पाथ, ये कोई भी एक रीडेबल पाथ हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पाथ है जिस तरह ये मैंने नीचे बनाया। कोविड मैप, ये कोविड मैप आप इसके अंदर सेट करेंगे। उसके बाद एक्सप्लॉइट टारगेट, ठीक है। ये एक्सप्लॉइट टारगेट का मतलब ये है कि जिस मशीन के ऊपर आप ये लिंक एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। PowerShell x86 का मतलब ये है कि 32 बिट होगा और x64 का मतलब होगा ये 64 बिट होगा। जब आप सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आप रन की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये वेब सर्वर यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें यहाँ कह रहा है स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडल दिस और यूजिंग URL। ये अब ये URL आपने सेंड करना है किसी तरीके से विक्टिम को या यूजर को, आप उसको ईमेल में सेंड करें या व्हाट्सएप पर, जैसे भी सेंड करें। जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके सिस्टम के ऊपर ये कोड एग्जीक्यूट होगा और आपको उससे रिवर्सल मिल जाएगा।